हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग सौरमंडल के विस्तृत अध्ययन में एक और ग्रह बृहस्पति पे चर्चा करेंगे। बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें नंबर पे है। सूर्य से इसकी दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 1,42,800 किलोमीटर है। अपने अक्ष में सबसे तेज गति से घूमता है, जिसके कारण इसके यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। अक्षीय घुमाव की जो अवधि है इसकी वो 9 घंटे 55 मिनट का है। 9 घंटे 55 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिससे इसके दिन 9 घंटे 55 मिनट के ही होते हैं। अक्ष पे ये 3.13 डिग्री झुका हुआ है और उसकी जो घूमने की स्पीड है वो 13.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये गति उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रश्न में नहीं पूछता है, लेकिन मैंने तथ्य के रूप में इसको रखा है। कक्षीय अवधि या परिक्रमण अवधि इसकी, यानी जो कक्षा में घूमने का जो टाइमिंग है इसका, वो 4330.6 दिन का है या 11.86 वर्ष का है। बहुत स्लो गति से कक्षा में घूमता है। क्योंकि ये बड़ा ग्रह है, इसका व्यास भी ज़्यादा है और कक्ष का झुकाव 1.31 डिग्री का है। और इसकी जो गति है अपनी कक्षा में घूमने के लिए वो 29,236 मील प्रति घंटा या 47,051 किलोमीटर प्रति घंटा है। धरातलीय गुरुत्व इसका, चूँकि ये बहुत बड़ा ग्रह है इसलिए इसका गुरुत्व भी अधिक है। पृथ्वी से लगभग 3 गुना इसका गुरुत्व है। पलायन वेग भी इसका सौरमंडल में सबसे अधिक है। पलायन वेग 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का इसका पलायन वेग है। औसत घनत्व, बृहस्पति का औसत घनत्व 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और धरातल का औसत तापमान, जो बृहस्पति का धरातल है उसका औसत तापमान -123 डिग्री सेल्सियस है, जिससे ये ठंडा ग्रह है। वायुमंडल की मोटाई, इस पे जो वायुमंडल पाए जाते हैं बृहस्पति ग्रह पे, वायुमंडल की मोटाई इसका 9,656 किलोमीटर है। इसके वायुमंडल में हल्की गैस हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन 75%, हीलियम 24% और अन्य भारी तत्व जो हैं 1% हैं। इसके वायुमंडल में सफ़ेद, नीले, लाल एवं पीले रंग के बादल दिखते हैं, जिसके कारण इसको प्रश्न में कभी कभी पूछ लेता है कि बृहस्पति को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। इस पे ध्रुवीय प्रकाश की क्रिया भी घटित होती है, क्योंकि जैसे ये सूर्य एक तारा है तो ये भी हीलियम और हाइड्रोजन से सूर्य भी बनता है। तो यहाँ भी इसके भी वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता है, जिसके वजह से यहाँ भी ध्रुवीय प्रकाश की क्रिया घटित होती है। और वलय में यहाँ सभी बाह्य ग्रहों में लगभग वलय पाए जाते हैं, लेकिन इसके बृहस्पति के जो वलय पाए जाते हैं वो अदृश्य रूप में होते हैं, क्योंकि वो पारदर्शी होते हैं और विरल होते हैं। सिलिकेटों के बने होते हैं। पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न कि वलय किसके बने होते हैं बृहस्पति ग्रह के, तो वो सिलिकेटों के बने होते हैं। और इन वलयों की खोज 1779 में वायेजर 1 स्पेस प्रो ने की थी। बृहस्पति का एक गुण है कि ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 2.5 गुना अंतरिक्ष में इंफ्रारेड तरंग दैर्घ्य के रूप में विसर्जित करता है, यानी ये सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश सौरमंडल में विसर्जित, अंतरिक्ष में जो है विसर्जित करता है। नाम क्या है बृहस्पति का? उपनाम, जैसे सभी ग्रहों का अलग अलग उपनाम है। सांझ का तारा, भोर का तारा, इस तरह से लाल ग्रह किसी का है। तो इस तरह से बृहस्पति का उपनाम, इसका चूँकि आकार बहुत बड़ा है और ये तारों की तरह घटनाएं करता है, इसके यहाँ होती है, और ये ऊर्जा भी विसर्जित करता है अंतरिक्ष में, जिसके कारण इसको तारा सदृश ग्रह या मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। एक और उपनाम है जो बार बार प्रश्न पूछता है, इसका उपनाम सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर। सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि जो सौरमंडल में जो भी
निहारिकाएं हैं या जो भी शूद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड हैं, जो भी घूमते रहते हैं, जो अन्य ग्रहों पे घटनाएं कर सकते हैं, उनको अन्य ग्रहों से टकरा के विस्फोट कर सकते हैं, उनको बृहस्पति अपने गुरुत्व के कारण अपनी कक्षा में खींच के उनको उपग्रह बना लेता है। तो इसीलिए ये सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि अगर बृहस्पति उनको अपनी कक्षा में नहीं खींचेगा तो फिर वो धूमकेतु हैं, उल्का पिंड हैं या निहारिकाएं हैं, वो सब एक दूसरे ग्रहों से जा के टकरा के और वहाँ विस्फोट की स्थिति पैदा करेंगी। इस वजह से सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अब इसके उपग्रह इसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसका गुरुत्व बहुत बड़ा है और ये अपनी कक्षा में आने वाले सभी तत्वों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो IAEO की 2009 की रिपोर्ट जो है उसमें 79 उपग्रह इसके हैं। आगे और भी हो सकता है और भी रिपोर्ट आई हो, शोध से पता चला हो, लेकिन अभी तक किताब में जो है परीक्षावाणी में ये उपग्रह 79 हैं, जिनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है। इसका जो उपग्रह है सबसे बड़ा गैनीमेड है। गैनीमेड बुध से भी बड़ा है। और अन्य उपग्रह में जिसका व्यास जो है 5660 किलोमीटर है, अन्य उपग्रह में लो, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, ये अन्य उपग्रह हैं जिनके नाम कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये इनको गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि 1610 में ही गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। लो जो है ज्वालामुखी के उबलते लवे और जहरीले सल्फर के गुबार से भरा है। कैलिस्टो बर्फीले चट्टानों से ढका है। गैनीमेड और यूरोपा पर बर्फ के नीचे पानी का समुद्र है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बृहस्पति पे जीवन संभव है। पानी है तो ऑक्सीजन भी होगा। इस तरह से और एक तथ्य है, बृहस्पति पर जो विस्मयकारी महान लाल धब्बा है वो एक तूफान है। जो बृहस्पति की संरचना में दिखता है लाल धब्बा, वो एक तूफान है जिसकी खोज 1700 ईस्वी में की गई थी। उच्च ध्वलता है, यानी इसका चमकीला है, चमकता है बृहस्पति। रात में इसको पृथ्वी से भी नंगी आंखों से बृहस्पति को देख सकते हैं, जो चमकता है, यानी ध्रुवीय प्रकाश की क्रिया भी घटित होती है इस पे। भूमध्य रेखीय त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो है 11.12 गुना और द्रव्यमान 318 गुना है। यानी ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और धुंधले ग्रहीय वलय से घिरा है। यानी इसका जो वलय है, धुंधले हैं, दिख नहीं रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये उपग्रह सहित एक लघु सौर तंत्र के रूप में अंतरिक्ष में है। लघु सौर तंत्र यानी जो सूर्य हैं उनके तो 8 उपग्रह हैं, 8 ग्रह हैं सूर्य के, तो ये सौर तंत्र सोलर सिस्टम बना दिए। लेकिन बृहस्पति ग्रह है, चूँकि वो तारा नहीं है लेकिन तारा सदृश है, और इसके 79 उपग्रह हैं, जिसके लिए ये एक छोटा सा सौर तंत्र ये भी एक निर्माण करता है। और एक घटना घटती है जब ये पृथ्वी के नज़दीक होता है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के जब नज़दीक होता है तो एक घटना घटती है, उसको द नाइट ऑफ ओपोजिशन कहते हैं। ये 2022 में अभी घटी थी। आगे इसकी घटना जब भी ये पृथ्वी के नज़दीक आता है तो इसको नाइट ऑफ ऑपोजिशन कहा जाता है। तो इस तरह से हम सौरमंडल में बृहस्पति के हर एक तत्व को समझते हुए पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।